है ना। बुद्ध भी कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, बुद्ध भी कहते हैं कि शूद्र होते हैं, नहीं होते। सब ये कड़वी कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि इतना झूठ में जिए है ना कि कड़वा लग रहा होगा सुन सुन करके। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध नहीं कहते कि ब्राह्मण होते हैं शूद्र होते हैं, ऐसा नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। हाथ उठा लें, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बातें आगे चलती जाएंगी। बुद्ध तो ऐसा भेदभाव नहीं मानते ना। वही तो कह रहा हूं कि इतना झूठ, कितना झूठ में जिएंगे आप। बुद्ध ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण और शूद्र का भेद करते हैं, कोई और नहीं करता। और आप जानते हैं लेकिन समझते नहीं। वसल सूत्र में भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, अरु कम्मुना होती ब्राह्मणो। अब कह दीजिए गाथा ही नहीं है, अर्थ समझते हैं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। देखो, जाति पाति बाद में आई, ब्राह्मण शूद्र एकदम से जाति के ऊपर आधारित बाद में आई। उससे पहले ही भगवान ने ब्राह्मण शूद्र का भेद कर दिया। यही है कड़वी बात। सत्य है लेकिन झूठ आज तक सुनते आए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं? न जच्चा वसलो होती, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, नीच नहीं होता। जच्चा माने जन्म से, जच्चा जच्चीन जन्म के द्वारा, जातीन जन्म के द्वारा। कोई जन्म से शूद्र नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अब इससे क्या समझ रहे हैं? न कोई जन्म से शूद्र होता है, न जन्म से ब्राह्मण होता है, यानी होता है। जन्म से नहीं होता शूद्र, जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, लेकिन होता है। कैसे होता है? कम्मुना वसलो होती, आगे की लाइन में बता रहे हैं, कम्मुना होती ब्राह्मण। कर्म से ही शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये हमेशा पढ़ते थे ना, लिखवा के भी रखे होंगे। अधिकतम लोगों के घर पे लिखा मिलता है यही वाला। कुछ और लिखा जाए या न लिखा जाए, ये लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन अर्थ समझने में कितना समय चला गया। सद्धर्माचार्य को यपि कल्याण हेतु। जब तक कोई योग्य गुरु नहीं मिलता ना, कोई सद्धर्माचार्य नहीं मिलता ना, तब तक कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक संत रैदास की मूर्ति लगी हुई थी। जानते हैं ना संत रैदास को? संत रैदास भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं, संत कबीर भी बुद्ध की ही वाणी को कहे हैं। उन्हीं की वाणी को कहे हैं। क्या कहते हैं? रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। बुद्ध की वाणी कह रहे हैं, रैदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए। करही कुकर्म ऊंच जो, तो महानीच कहलाए। मेरी वाणी नहीं है, संत रैदास जी की वाणी है। संत प्रवर रैदास जी महाराज की वाणी है। बोलिए संत रैदास जी महाराज की। संत हैं, दया है, जय कह सकते हैं, क्योंकि उनका शासन 10 सहस्र चक्र वालों में नहीं चलता। संत हैं।
कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करने से नीचा व्यक्ति भी ऊंचा हो जाता है, और अगर ऊंचा व्यक्ति नीचा कर्म करता है ना, करहि कुकर्म जो ऊंच, तो कोई ऊंचा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, हाँ, अगर नीचा कर्म करता है तो कहते हैं महानीच कहलाए, महाशूद्र कहते हैं उसे, महानीच कहते हैं। तो कर्म से ही ऊंचा होता है व्यक्ति, कर्म से नीचा होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाले हैं गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे। और अगर ये न होता तो चोर भी वहीं बैठता और ईमानदार भी वहीं बैठता। चोर को ब्राह्मण कहेंगे आप? हाँ, चोर को ब्राह्मण कहेंगे नहीं ना, क्योंकि चोर का कर्म ब्राह्मणत्व का नहीं है। अकोसंग बधबंधन च अतुथो यो तितिखसी खांति बलम बालानिकम तमहम ब्रूहि ब्राह्मण। देखिए बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध के वचन कभी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते, कभी भी नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बुद्ध का वचन जहां पहले था वहीं आज है, और भविष्य में भी वहीं रहेगा, उसमें कोई फेर बदल होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं जो क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोध नहीं करता, मारने का दंड देने का भय दिलाए जाने पर भी जो क्रोध नहीं करता, जो अक्रोधी है, जो शांत है, जो दांत है, तमहम ब्रूहि ब्राह्मण, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बताओ भैया कौन शूद्र बनना चाहता है? कौन शूद्र बनना चाहता है? तो भैया मैं ब्राह्मणवाद फैलाने के लिए आया हूं। जिसे ब्राह्मणवाद सुनना है, जिसे ब्राह्मणवाद मानना है वो माने, जिसे शूद्र बनना है, शूद्रवाद मानना है, वो नमस्ते करता हूं उनसे। देखिए हाथ जोड़ता हूं उनसे कि दोबारा दर्शन ना होवे। हाथ दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। हाँ, हाथ हमेशा जोड़े जाते हैं छुटकारा पाने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या बुद्ध के पास हम छुटकारा पाने के लिए हाथ जोड़ते हैं? हाँ भैया, छुटकारा के लिए हाथ जोड़ते हैं। कभी कोई संकट आ गया, भगवान बचा लीजिए, छुटकारा दिलाइए, इसीलिए ना हाथ जोड़े। भगवान दया बनाए रखिए हमारे ऊपर, कृपा बनाए रखिए, कोई संकट ना आए, संकट से छुटकारा दिलाइए, भगवान दुख से छुटकारा दिलाइए। तो छुटकारा के लिए ही हम हाथ जोड़ते हैं। अब कोई आदमी सामने खड़ा हो गया जिसे हम बात नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों से भी हाथ जोड़ लिया जाता, भगवान इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो सच कभी भी कड़वा नहीं होता। सच्चंग विश्व मधुरम, याद कर लीजिए ये वचन भगवान के। सच्चंग वे सुमधुरम, बोलिए सच्चंग वे सुमधुरम। सत्य तो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। इसलिए सब दर्शन जितने भी हैं अगर बुद्ध के वचन पे रखेंगे ना तो सब खंडित हो जाते हैं। अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन बुद्ध के सामने आते ही सब खंडित हो जाते हैं, सब खंडित हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों का पेट फूला होगा, हाँ, कि ये तो ब्राह्मणवाद फैलाने आए हैं, है ना, ब्राह्मणवाद फैलाएंगे। तो बहुत लोग नहीं आए होंगे, विरोध भी किए होंगे। सब जगह विरोध होता है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां विरोध होता है। अब विरोध करने वाले उपासक से ज्यादा तो हमारे अपने तपी व्रती लोग हैं। हाँ, तो क्या कहा जाए। बहुत समय पहले अमरावती में लोग साज सज्जा कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि बुद्ध आने वाले हैं, दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। मैंने कहा कि बुद्धों की ये परंपरा है। गौतम बुद्ध से पहले दीपंकर बुद्ध हुए हैं, इसलिए हम 8विंशति परित कहते हैं ना, तनहंकरो महावीरो मेधंकरो महायशो शरणंकरो लोकहितो दीपंकरो ज्योतिंधरो। ऐसे 28वें तक लंबी। कोंडन्यो जनपा मोखो मंगलो पुरिसा सभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो। ये सब बुद्धों का नाम है। अभी जो हमने शुरू में कहा वो भी भगवान बुद्ध के 32 नाम हैं, 32 नाम हैं। और पूजा हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। किसकी होती है? हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। अच्छा देखिए, आपने महावीर स्वामी का नाम सुना है? हाँ, कौन से वाले तीर्थंकर हैं वो? कौन से नंबर के? 24वें है ना। 23वें की पूजा उतनी नहीं होती है, लेकिन पूजा किसकी होती है? महावीर स्वामी की 24वें की। हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, पूजा किनकी होती है? उन्हीं की ना। उससे पहले और भी रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो है उन्हीं की पूजा होती है। ईसा मसीह भी लेटेस्ट है, उन्हीं की पूजा होती है। उससे पहले और भी रहे। भगवान बुद्ध भी 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। 27वें बुद्ध की पूजा नहीं करते हम लोग हैं, उनसे पहले रहे हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, अच्छा इस समय आप कौन सा फोन चला रहे हो? कीपैड वाला? कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला ना। बढ़िया आईफोन चला रहे हैं, नहीं तो कम से कम बढ़िया वाला एंड्रॉइड फोन तो होगा ही, कि वो चलाएंगे। पहले आता था 5-5 किलो का, एक सब पकड़ लिया हूं, लेकर के चलते थे। हमेशा पूजा लेटेस्ट भगवान की होती है। हिंदू धर्म में भी 9 अवतार हैं। 9वें अवतार कौन मानते हैं? वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। किसको मानते हैं? निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वेद पाठी घर से हूं, तो निंदा की कोई बात नहीं। 9वें अवतार भगवान विष्णु के कौन है? भगवान बुद्ध हैं। लेकिन सोचिए जरा आप, जैनों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा होती है। अंतिम प्रोफेट हजरत मोहम्मद की पूजा होती है। ईसा मसीह की पूजा होती है। अंतिम भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होती है। लेकिन ये अंतिम भगवान गौतम बुद्ध जो विष्णु के 9वें अवतार, ये नहीं करते। कम से कम उनके लिए भी तो बनाना चाहिए ना। लेकिन धन्य है ऐसे चांडक उपासक जी। देखिए, अपने इस विद्यालय में भगवान बुद्ध को स्थापित कर दिया। इस परिसर में उन्होंने भगवान बुद्ध की कथा लगाई। जो जानता है भगवान बुद्ध को, उसका सर तो झुकना ही है भगवान बुद्ध के सामने। बोलिए भगवान बुद्ध की। एक बार उपासक जी की भी जयकार कर दीजिए, उपासक चांडक जी की। सदैव जीते, धन धान्य की वृद्धि होती रहे और सदैव ऐसे ही भगवान की वाणी को प्रसारित करते रहें। तो भैया राम राज क्यों, बुद्ध राज क्यों नहीं? अंतिम विष्णु के अवतार तो बुद्ध ही है ना। तो बुद्ध राज्य क्यों नहीं, राम राज्य क्यों? इसमें कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना, नहीं बुराई है, क्योंकि लेटेस्ट भगवान तो भगवान बुद्ध ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुत समय पहले दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं।
और अमर नगर के लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भिक्षु सतसह से ही चतुहि विमले हितं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। भिक्षु सतसहस्र ही 100,000 भिक्षु। अरे आज आपके यहां 2 भिक्षु आ जाते हैं तो ताबड़ तुबड़ हो जाता है। 100,000 भिक्षु आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनका आतिथ्य करना बड़ा कठिन हो जाएगा। उनका आतिथ्य करना कठिन हो जाता है। लेकिन धन्य है वो अमर नगर के लोग कि भगवान बुद्ध 10 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं। 100,000 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। उस लोक नायक को बुलाया गया है, भगवान बुद्ध को बुलाया गया भोजन दान करने के लिए, दान करने के लिए बुलाया गया है भिक्षु संघ के साथ। उसी समय सुमेध तपस्वी जो अपने घर बार को छोड़ करके हिमालय में जाकर के तप कर रहे हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा को प्राप्त कर गए, 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। सप्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा 8 विधम पीछ। एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर गए। और इतना प्राप्त करने के बाद उनके मन में कामना जगती है कि बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है, बुद्धों का बड़ा वर्णन मिलता है। आगे बताऊंगा और भी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्राह्मणवाद की। केतु निघंटु शास्त्र में वर्णन मिलता है कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका जब जन्म होता है तो समस्त दुखों को हर लेते हैं। क्योंकि ये सारा संसार राग से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है। इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं। वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि किसी बुद्ध का दर्शन हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कह रहे हैं कि ये राग रोगम नयनानुबंधम, ये जो राग रूपी रोग है ना, जो आंखों में मोतिया बिंद बन करके छाया हुआ है, अच्छा हमें दिखाई कब नहीं देता है? आंखों में मोतिया बिंद नहीं देता है,
आंखों में मोतिया बिंद हो जाती है तब ना। आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है सब धुंधला धुंधला, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये राग रोगम नयनानुबंधम, आप भी दोहराते जाइए। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। कौन? सुमेध तपस्वी, उनको याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? हाथ जोड़िए ना, कहना पड़ता है। ये राग रोगम नयनानुबंधम, विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कुछ याद हुआ? भाषा निदानम तदमेव मूल च, जो भाषा का टेस्ट है ना वो उसी में आएगा जो जिस भाषा में है। अगर आपको संस्कृत या पाली आती नहीं तो और टेस्टी लगता प्रवचन। मतलब मराठी ना ये नहीं तो ज्यादा टेस्टी होता प्रवचन। अपनी भाषा में जो प्रवचन टेस्टी लगता वो हिंदी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो जो राग रूपी रोग है जो आंखों में हो गया है, जब आंखों में रोग हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। लोग ऑपरेशन कराते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अच्छा नहीं तो ऑपरेशन की बजाय आंखें और ही खराब कर देता है, आंखों को खराब कर देता है। कितना भी चश्मा लगाइए दिखाई नहीं देता। और विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, जो द्वेष रूपी जलन हो, जलन जलन होती है ना, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, मृच, भगवान ने 16 प्रकार के उपक्लेश बताए वत्थ सूत्र में। अविद्या विषम लोगो चित्तस्योपक्लेशो, व्यापादो चित्तस्योपक्लेशो, थम्बो सारंभो मानो अतिमानो चित्तस्योपक्लेशो। 16 प्रकार के उपक्लेश बताए। उसमें से एक समझिए सबका मूल क्या है? द्वेष। जैसे कांटा चुभता है तो कैसा लगता है? चुभता है ना। ऐसे ही जब द्वेष होता है ना तो चुभता है, ईर्ष्या होती है तो चुभता है हृदय में। और सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, जो मानो कि शरीर में पूरा पाप रूपी कुष्ठ फैला हुआ है। एक तो अंधा हो गया है राग से, कभी कोई स्त्री देख लिया तो पागल हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो जाता है उसे। इतनी सुंदर है कि सारा संसार भूल जाता है, सारी सामाजिकता, सारा धर्म सब कुछ भूल जाता है, मोतियाबिंद हो गया। द्वेष हो गया तो भी अच्छाई भूल जाता है, सारी अच्छाई भूल जाता है। और पाप पूरे शरीर में कुष्ठ की भांति फैल जाए तो कहना ही क्या। तो इसे दूर कौन कर सकता है? बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसको जो हर लेते हैं, देखो आज तक आप जानते हैं कि बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, मार्ग दाता है।
है ना। लेकिन मैं कहता हूं बुद्ध सर्वस्व दाता है। बुद्ध क्या है? सर्वस्व दाता है। आपने बुद्ध को समझा नहीं, आपने बुद्ध को समझा नहीं। समझ लेते तो बात कुछ और होती, स्वाद कुछ और होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हरंती तेभ्यो नमो विशग्व, जो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। हरंती माने कोई चीज खींच करके लेकर के जाना, हरती लेकर के जाते हैं। तो हरंती तेभ्यो नमो भिषग्व्य। भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा भिषक कहा गया, डॉक्टर कहा गया। क्यों डॉक्टर कहा गया? अरे ये सामान्य डॉक्टर तो मोतियाबिंद ठीक करेंगे, कांटा लग गया उसको निकालेंगे, फट गया, कील चुभ गई उसको निकालेंगे, ठीक करेंगे, कुष्ठ हो गया उसको ठीक करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध तो राग को ही ठीक कर देते हैं, द्वेष को ही ठीक कर देते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। हरंती तेभ्यो नमो भिषग्व्य। इसलिए बुद्ध की शरण जब आते हैं तो शुरुआत ही सील से होती है। किससे होती है? सील से। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है तो वहां पहले ये प्रतिज्ञा ली जाती कि मैं हत्या नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ चुगली बकवास कटु वचन नहीं बोलूंगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। इसलिए तो लोग बुद्ध से भी द्वेष करते थे। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, द्वेष देवता भी द्वेष करते हैं। जैसे अच्छे बुरे मनुष्य भी होते हैं ना, वैसे अच्छे बुरे देवता भी होते हैं। फिलहाल इतना समझिए देवता कौन होते हैं, आगे बताऊंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसका पेट फूला रहेगा थोड़ा फुला के रखे, गैस बनी रहने दे 2-3 दिनों तक। अंतिम दिन गैस की दवाई मिलेगी, गैसक्स। अभी समझे, महासमय सूत्र में, अटानाटीय सूत्र में लोग आकर के, देवता गण आकर के कहते हैं कि भगवान आपसे, आप तो अच्छा मार्ग बताते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर भी देवता गण आपसे द्वेष करते हैं। बहुत सारे द्वेष हैं। संति भगवा, संति भंते, यक्खा, चंडा, रुद्रा, रभसा, भगवतो शासने अपसन्ना। हे भगवान, बहुत सारे यक्ष हैं, देव हैं, गंधर्व हैं जो आपके शासन से प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं, बुद्ध से दुखी रहते हैं, बुद्ध की शिक्षा से दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी हैं। वही यक्ष समझ लीजिए, वही क्या समझिए, यक्ष। बहुत सारे लोग हैं तो देवता गणा के पूछते हैं, हे भगवान बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे यक्ष हैं, बहुत सारे गंधर्व हैं जो आपके शासन से, आपकी शिक्षा से अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों? आप तो इतने अच्छे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। अरे भैया बुरा क्यों नहीं लगूंगा? तथागत तो ये सिखाते हैं कि हत्या मत करना, और जो रोज खाता होगा उसे तो बुरा लगेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की। बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो सच कड़वा है कि आप झूठे हैं इसलिए बुरा लग रहा है? झूठे हैं ना, खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग खींचते हैं। ये वाला, ये वाला, धरती ढकेल, पक्षी पल, जल तो रही। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, इसलिए अपना नाम दे रहा हूं, समझ सके तो समझिए। पक्षी फल जानते हैं, सफेद सफेद होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? ऐसे उसका खोल निकाल करके, तो उसे बुरा तो लगेगा। तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान हत्या करने से दूर रहने को कहते हैं। आज देखिए भगवान बुद्ध को ऐसा गलत समझ लिए कि उनके ही बहुत सारे अनुयायी
गलत समझ लिए कि उनके ही बहुत सारे अनुयायी खूब काट काट करके खाते हैं और कहते हैं भगवान ने मांस खाने के लिए कहां मना किया। भैया तुम समन्वा तो आओ, सामने आओ तो बात करें, पीठ पीछे क्या कहते हो? भगवान को क्यों, भगवान का नाम कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पे दे दे, भगवान का नाम क्यों बदनाम कर रहे? भगवान मांगने के लिए आए, उनका नाम लेकर के क्यों मांग रहे? उनका नाम लेकर के क्यों पाप कर्म कर रहे? तथागतो ही भिक्खवे अदिन्ना दाना वेरमणिया धम्मं देसेति मुसावादा वेरमणिया धम्मं देसेति। हाँ, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान तो कहते हैं हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ चुगली बकवास कटु वचन न बोलो, शराब मत पियो। अब जो रोज शाम को जैसे दिन डूबता है वैसे दिल डूबने लगता है, पीऊं कि न पीऊं। हमारी मैडम तो बोली थी कि आज पी के आए तो ठीक नहीं होगा, तो पीऊं कि न पीऊं। जैसे जैसे दिन डूबता है वैसे वैसे दिल डूबता है कि पीऊं कि न पीऊं। तो फिर मन कहने लगता है अरे मत पियो मत पियो। फिर जितना डूबते जाता है उतना उतना मन कहता है अरे एक बार पी लेने में क्या है? हा? एक बार पी लेने में क्या, अरे नहीं पी लूंगा तो बुरा हो जाएगा। फिर मन कहता है अरे आज पी लो, कोई जानता थोड़ी नहीं। आज पी लो। देखो पाप कर्म करने वाला आदमी जब उसकी लत लग जाती है ना, तो एक बार पाप कर्म करेगा फिर वो आदत बनने लगती है, पाप की आदत पड़ने लगती है। एक बार बुरा कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, कुछ हुआ नहीं, कुछ बुरा रिजल्ट नहीं आया, तो लगेगा कहां कुछ बिगड़ता है। फिर दूसरी बार भी करेगा, देखो कहां कुछ बिगड़ता है। तीसरी बार करेगा, देखो कहां कुछ बिगड़ता है। 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार 1000 बार करता जाएगा। पापोपि पश्यति भद्रम याव पापं न पच्यति अथ को पच्यति पापं अथ पापो पापानि पश्यति दुखं निगच्छति। पापी व्यक्ति भी तब तक पाप कर्म करता रहता है जब तक उसका फल नहीं मिलता, और जब मिलने लगता है ना सूद समेत ब्याज सहित ना, तब भैया हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करने लगता है अब की राखी ले हूं भगवान, अब बचा लीजिए भगवान, अंतिम बार अब बचा लीजिए, अंतिम बार बचा लीजिए, अब की राखी ले हूं भगवान, इस बार बस बचा लीजिए, अंतिम बार। तो इसलिए लोगों को बुरा लगता है। सुमित तपस्वी तप करने वाले हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो सर्वांग पूर्ण होते हैं, उनमें कोई भी अंग विकार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये थोड़ा सा ठीक रहता, नाक थोड़ी सी चपटी रहती तो अच्छी लगती, या नाक थोड़ी सी मोटी रहती तो अच्छी लगती, कान थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा लगता, बड़ा होता, कोई ये कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए 32 अंग उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 अंग लक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। अरे अगर हम बुद्ध के गुणों का वर्णन करें ना, तो बुद्ध जैसा पूर्ण अंगों वाला महापुरुष लक्षण वाला आज तक कोई धरती पे जन्म नहीं लिया। कहते 32 अंग लक्षण उपेता असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण है और 80 अनुव्यंजन है, छोटे छोटे लक्षण है। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन छोटे छोटे लक्षण है, छोटे छोटे। तो शास्त्र में पढ़ा है कि बुद्ध आते हैं तो संसार में प्रकाश फैल जाता है। इसलिए ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो कहते हैं चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, पඤ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, और फिर क्या कहा, आलोको उत्पादि। ये भी कहते हैं कि प्रकाश पैदा हो गया। बुद्ध जब धरती पे आते हैं, अपना उपदेश करते हैं ना, तो पूरा संसार प्रकाश से भर जाता है।
एक समय था जब इस धरती पे सिर्फ बुद्ध बुद्ध ही थे, इसलिए कहीं भी खोद लो, धरती कहीं भी खोदिए, कौन मिलेंगे? कौन मिलेंगे? हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के। देखना है तो देख लो सीना चीर के, बुद्ध ही मिलेंगे हर जगह हर तीर के। सब जगह ही बुद्ध हैं, सब जगह बुद्ध हैं, क्योंकि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो धर्म तो समस्त देहधारियों में है। अब वो पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उनका दर्शन हो जाए तो मेरा मंगल हो जाए। अभी भी 5 अभिज्ञा 8 समापत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके पास इतना बल है कि दूर के शब्द को सुन सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि में जलेंगे नहीं, यहीं बैठे किसी को भी अपना शब्द सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोलाहल सुना। कहां? अमरनगर में लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसकी? बुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कैसे तैयारी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सब तैयारियां तो हो गई, लेकिन रास्ता बनाना था, जो रास्ता अभी बना नहीं। लोग रास्ता बना रहे हैं, फावड़ा लेकर के रास्ता। अरे पहले आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, लोग पगडंडियों से, कच्चे रास्तों से, मेड़ों से होकर के जाते थे, और जहां नहीं होता था वहां रास्ता अपना बनाते थे। तो अब बुद्ध आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। रास्ता नहीं होगा तो कीचड़ में से आएंगे, तो भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ लग जाएगा। हाँ, देखो, जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है ना, बुद्ध के श्रावक के प्रति श्रद्धा होती है ना, तो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक एक चीज कहीं पे भी कोई कमी न रहे, कोई कष्ट न हो जाए, क्योंकि बुलाया है उनकी पूजा करने के लिए, और पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगे। कहीं प्रसन्न नहीं हुए तो आशीर्वाद मिलेगा? कहो आशीर्वाद की बजाय श्राप ही लग जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में श्राप नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता, श्राप काटा जाता है, पाप काटा जाता है। आप कभी अपना पाप कटवाए हैं? आप अपना पाप कटवाए हैं? नहीं कटवाए, नहीं कटवाए। हाथ उठाएं, कितने लोग अपना अपना अपराध कटवाते हैं? हाँ? कभी बौद्ध धर्म में अपराध को धोने की विधि बताई गई, अपराध को काटने की विधि बताई गई? नहीं। इसलिए कहा कि सत्य कड़वा होता है, क्योंकि झूठ में बहुत जी है, जानते हैं सब। लेकिन बंजारे के बैल ज्यों, हाँ, कबीर दास के वचन है। हाँ, बंजारे के बैल ज्यों, बंजारे के बैल ज्यों, भरम फिरहूं चाहूं दे, बंजारे के बैल ज्यों, भरम फिरहूं चाहूं दे, खाद लाद घुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश, खाद लाद घुस खात है, बिन सतगुरु उपदेश। हाँ, बंजारे के बैरजू भरम फिरहूं चहु देश, खाद लाद घूस खाते हैं, बिन सतगुरु उपदेश। बोलिए संत कबीरदास महाराज की। हाँ, बंजारा देखा आपने? बंजारा, हाँ, पहले बंजारे आते थे, गधा लेकर के आते हैं, बैल लेके आते थे,
उस पे सारा सामान लाद लेते थे, उस पे सारा सामान लाद लेते थे गट्ठर बांध करके। 10 दिन यहाँ रहे, महीने भर वहां रहे, 20 दिन वहां रहे, 2 महीना वहां रहे, कहीं उनका ठिकाना नहीं होता था। हाँ, तो बंजारा का बैल क्या करता था? खाद लाद के लेके जाता था, लेकिन खाता क्या है? भूसा। भूसा। बैलगाड़ी देखा आपने? क्या लाद के लेके जाएगा? अनाज लाद के लेके जाता है। हाँ, भोजन लाद के लेके जाता है, फल लाद के लेके जाता है, सब्जियां लाद के लेके जाता है। खाता क्या है? भूसा। भूसा। आप खाते हैं भूसा? नहीं। लेकिन कबीरदास कह रहे हैं कि मनुष्य भी भूसा ही खाता है। बंजारे के बैल जू भर में फिरहूं चहु देश, खाद लाद भूस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अगर सतगुरु का उपदेश नहीं हुआ ना तो सारा पोथी, मैंने कहा मैं अभी तो पढ़ा था ना, जच्चा होती वसलो, पढ़ा। लाद के लेके जा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं। लाद के लेके जा रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं है। तो आपको इतना भी नहीं पता कि आप अपराध कटवाते भी हैं? नहीं पता ना। अच्छा, अभी आप यहां आए थे सेल याचना के लिए, तो आपने क्या कहा? देखो, अपराध काटने की विधि सबसे, अपराध धोने की विधि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने बताया। आज लोग नहा करके धो रहे हैं, बात अलग है। हाँ? लेकिन उससे पहले बुद्ध ने बताया। क्या बताया? आप करते हैं, आप यहां आकर के क्या बोले? ओकाश वंदामि बनते। बनते, थोड़ा समय दीजिए, वंदना करता हूं, करती हूं, थोड़ा समय दीजिए। द्वारतयेन मया कतंग सब्बं अपराधम खमतु मे भन्ते। कटवाया ना? हे भन्ते, थोड़ा समय दीजिए, टाइम दीजिए। देखो, भन्ते से, भन्ते का समय भी लेते और भन्ते को पाप भी लाद के चले जाते। हे भन्ते, समय दीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। मेरे तीनों द्वारों से जो पाप कर्म हुआ है, 3 द्वार कौन कौन से हैं? काया, वाचा, मन। तीनों द्वारों से जो मैंने पाप कर्म किया है, खमतु मे भन्ते, उसे क्या करें आप? क्षमा कर दें। आप अपना अपराध कटवाने के लिए आते हैं और भन्ते भी कहते हैं साधु साधु खमामी खमामी खमामी, 3 बार कहते हैं क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं। सोचो, जो आपका अपराध काट सकता है, जिस दिन लादने पे आया तो क्या हो जाएगा? हाँ? जो आपका अपराध काट रहा है, जिस दिन लादने पे आया अपराध तो फिर क्या कर डालेगा? जो घर बना सकता है, बिगाड़ना तो बहुत है आसान है, आम आदमी बिगाड़ देता है। हाँ? बोलिए आर्य श्रावक संघ की करुणा हो, उसमें अरहत लोग हैं। बोलिए आर्य श्रावक संघ की। तो आप अपना अपराध कटवाने आइए, लदवाने नहीं। ऐसा कोई कृत्य ना करिए कि किसी भिक्षु को जरा सी भी पीड़ा हो, कष्ट हो, क्योंकि तुम्हारा पाप काटने के लिए कोई नहीं काटता इस संसार में। बता दो कोई विधा हो जो स्वीकार करता है, हाँ तूने जो सब अपराध किया मैं क्षमा करता हूं तेरे अपराधों को, कोई है? लेकिन भगवान ने ये विधि बताई। हाँ? हे भन्ते, समय निकालिए, समय निकालिए। तीनों द्वारों से जो मैंने पाप कर्म किया है, हे भन्ते समय निकालिए। तीनों द्वारों से जो मैंने 1 बोरा पाप किया है, खमतु मे भन्ते। हाँ? तो इतने लोग बैठे हैं, 1-1 बोरा पाप किया होगा, लेकर के आए, अपना अपना पाप रख दिए, जैसे दान लेकर के आते हैं ना, भोजन दान होता है,
तो कोई सब्जी बनाया, कोई चावल बनाया, कोई चपाती बनाया, कोई क्या बनाया। भंते को भोजन देने के लिए सब लोग अपना अपना टिफिन लेके आए ना, जो जो लाए सामने रख देते हैं, भंते ले लेते हैं। ऐसे अपना अपने बोरे का पाप कर्म लेकर के आते हैं और सामने रख देते हैं, भंते ठीक है स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए आपने देखा भी होगा, कहते हैं तो भंते खरे ना आया है, हाँ सांगला भंते ना आया है। हाँ, पहली बात तो कोई अपना बेटा देता नहीं, दूसरे के दिए हुए बेटे पे बड़ी उंगली करता, वो बनते अच्छे नहीं है। अरे भैया तो तू देख के दिखा ना अपना बेटा अच्छा वाला। अच्छे वाले को तो आईएएस बनाना है, जो बुरा होगा उसको बनते ये इसको ले जाइए, यही बहुत बदमाश है, इसको बनते बनाइए। हाँ भैया, सबसे खराब बेटा देंगे तो सबसे खराब गुरु बनेगा। गुरु तो भाई आपका मार्गदर्शन करने वाला होता है, आपके अंधकार को दूर करने वाला होता है। जो स्वयं अंधकार में होगा आपको कैसे प्रकाश की ओर लेकर के जाएगा? नहीं ले जा सकता। इसलिए आईएएस बनाने के लिए गधे वाले बेटे को रखिए, लेकिन भिक्षु बनाना है तो सबसे श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान जो होता है उसको देवें, तब जाकर के भगवान बुद्ध का शासन आगे बढ़ेगा। आज बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वही टेढ़ई मढ़ई आप दे देते, ले जाइए, ये बदमाश है, गाली देता है, मम्मी को गाली देता, पापा ले जाइए। अभी दे दिया, आपका गाली देना छोड़ करके ये जब समाज में आएगा तो इस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा, फिर उस धर्म को गाली देगा। ये घर से ही सीख के आया। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, आजकल यही हो रहा है ना। बड़े बड़े भंते लोग हैं, मंचों पे बैठ जाएंगे तो इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान ऐसे हैं, उनके भगवान। भैया तुमसे क्या लेना देना? कभी किसी दुकान पे आप जाते हैं, मिठाई खाया अच्छी नहीं लगी तो वहीं खड़ी होकर के खूब मिठाई को गाली देती हैं कि दुकानदार को गाली देती हैं? नहीं अच्छा लगा तो दोबारा नहीं जाते ना, मना भी कर देते कि तू भी मत जा, वहां की मिठाई अच्छी नहीं है, कि गाली देते अरे बहुत। नहीं ना भैया, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत खाओ, मत जाओ। निंदा करने से क्या लाभ? बुराई करने से अपनी ही वाणी दूषित होगी और वैमनस्य अलग से बढ़ेगा। तो ये कारण इसलिए हो रहा है कि ये घर से ही गाली गलौच वाला है। अच्छा वाला बनते देंगे तो गाली गलौच करना बंद करेगा। तो बताइए कितने लोग अच्छे वाले बेटे को देंगे? हिम्मत पड़ रही है? हाँ, अरे लोग शर्त लगाते हैं, मैं 4 बोतल पी जाता हूं, तू पी सकता है? अब शर्त लगाइए, लगाएंगे शर्त? कोई शर्त लगाएगा? सब हार जाएंगे। हाँ, बातें बहुत लंबी चली जाती हैं, इसलिए कथाएं 10-10 दिन की होती हैं। प्रसंग छोटा सा है और जो भी आपने प्रसंग पढ़ा है वो भी टेढ़े मेढ़े पढ़ा है। हाँ, उसको शूद्र बना करके पढ़ा है, ब्राह्मण बना करके नहीं पढ़ा, ऊपर होकर के नहीं पढ़ा। इसलिए पहला वाला जो था उसे ठोंक पीट करके सीधा भी करना है, नया वाला बताना भी है। तो भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन होते हैं। उन्हीं की आराधना कर रहे हैं कि ऐसे बुद्ध अगर धरती पे जन्म लेवें तो लोगों का कल्याण हो जाए। तब तक अपनी दृष्टि से लोक का आवर्जन करते हैं, देखते हैं कि कहीं क्या इस समय कोई बुद्ध जन्म ले चुके हैं क्या? शायद कोई लिए हों, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। तो देखते हैं क्या अमर नगर में बड़ा कोलाहल चल रहा है, लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इतना प्रसन्न आज तक सुमेध ने किसी को देखा नहीं था। तो क्या कारण है कि ये सभी प्रसन्न मन से तैयारी कर रहे हैं? चल के देखना चाहिए। समझ नहीं पाए तो चल के देखना चाहिए।
इसलिए अपने रिद्धि बल से हिमालय को छोड़ करके शोधितम अंजसम दिस्वा ओतरित्वा न भातहिम इति तरित्वा न भातहिम इति तम जनतम पुच्छी किम तम शोधेसि अंजसम। आते हैं और ऊपर से ही नीचे उतरते हैं। जहां सभी लोग रास्ता बना रहे थे भगवान बुद्ध के आने के लिए, दीपंकर बुद्ध के आने के लिए, वहीं उतर जाते और कहते हैं कि अरे आप लोग रास्ता क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? कोई राजा आने वाले हैं क्या? कोई बहुत बड़ी बैठक होने वाली है क्या? कोई मंत्री आने वाले हैं क्या जो इतनी बड़ी तैयारी? और राजा भी आते तो भी इतनी बड़ी तैयारियां नहीं होती हैं जितनी बड़ी आप लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे सुमेध त्वं न जानासि, आप तो इतने बड़े रिद्धिमान व्यक्ति हैं, रिद्धि सिद्धि से युक्त हैं, आपको तो दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई नहीं देता। दिव्य दृष्टि है आपके पास, आप जानते नहीं क्या? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत संबोधिम उत्तमं पत्वा धम्मचक्कम अनुत्तरम। अरे सुमेध, तुम नहीं जानते क्या? इतने बड़े तपस्वी हो। अरे इस समय इस धरती पे दीपंकर बुद्ध का उत्पाद हो चुका है। उन्होंने उत्तम संबोधि को प्राप्त कर लिया है, धर्म चक्र का प्रवर्तन कर लिया है। तो ऐसे बुद्ध को भिक्षु सत सहसे ही चतु ही विमले ही तंग निमंतयिम दानेन मया लोकेक नायकम। और जब सुनते हैं, जब ये सुनते हैं कि बुद्ध होती सदन सुत्वा पीति पामो जितावदे, बुद्ध शब्द सुना। अरे तुम नहीं जानते कि दीपंकर बुद्ध का उदय हो चुका है, उन्होंने जन्म ले लिया है। बुद्ध शब्द सुनते ही जिसकी वो हर दिन कामना करते थे, आज शब्द सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि उनके रोम रोम खड़े हो गए कि बुद्धों का दर्शन होगा, बुद्ध का दर्शन होगा। कहते तुम बुद्ध कह रहे हो? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। 3 बार पूछते हैं। हाँ बुद्धो भण सियावस, हाँ बुद्ध कह रहे हो तुम? हाँ बुद्ध कह रहा हूं। हाँ बुद्धो भणा, बुद्ध कहता हूं। बुद्ध कहते हो? हाँ बुद्ध कहता हूं। बुद्ध हो गए हैं, आने वाले हैं। जितनी बार वो सुनते हैं उतनी बार प्रीति से भरते हैं, प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि जब बुद्ध आ रहे हैं, उनके लिए इतनी तैयारियां कर रहे हो, उनके लिए ये रास्ता बना रहे हो, तो लाओ थोड़ी जगह मुझे भी दे दो। देखो, जब कोई व्यक्ति जितना धर्म में पका होता है ना, उसे जरा सा धर्म का कहीं से रास्ता मिलता है ना, कुछ भी पुण्य करने का अवसर मिलता है, वो सोचता है मैं कितना कर डालूं। हाँ, ये कथा लगाने के लिए तो विजय जी ने कहा, बात किया हमारे मितानंद जी से। हाँ, लेकिन किसी पुण्यवान व्यक्ति को जब ये सुनने में आया बुद्ध शब्द, अरे बुद्ध की कथा, बहुत कथाएं सुनी, बुद्ध की कथा नहीं सुनी, संवेग जग गया। तो लाओ मैं करता हूं। आज कहां बैठे हैं आप? हाँ, जब किसी के भीतर धर्म का संवेग होता है ना, तब वो चाहता है कि मैं कितना करूं, कितना कर डालूं धर्म के लिए। और कोई व्यक्ति धनवान भी इसीलिए होता है कि बड़ा पुण्य किया होता है कई जन्मों का। ऐसे ही, अरे भैया आप क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हो गए, क्यों यहां पैदा हुए? पैदा हो जाइए ना। देखिए, हमको हमारा जन्म वहीं पे होता है जैसी हमारी पात्रता होती है। बार बार मैं दोहराता हूं, जो योग्यता हम अर्जन करते हैं ना, जो क्वालिफिकेशन हम प्राप्त करते हैं, नौकरी वहीं लगती है। आपने इंजीनियरिंग किया है तो हॉस्पिटल में नौकरी मिलने वाली नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं ना? आपने टीचिंग किया है,
अध्यापक बनने की पढ़ाई की है तो आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। कोई मेडिकल की तैयारी किया है और चाहे कि उसे इंजीनियर बना दिया जाए तो बनाया जाएगा। राष्ट्रपति भी चाहे, राष्ट्रपति के पास तो बहुत पावर होती है ना, लेकिन राष्ट्रपति भी चाहे तो डॉक्टर को इंजीनियर की जगह पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पात्रता ही नहीं, पात्रता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, जब हमारी योग्यता होती है ना, तभी जाकर के आशीर्वाद भी काम करता है। कभी कभी लोग मुंह उठाए चले आएंगे, कहेंगे भंते जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। भैया क्या तुमने जीवन में कोई पुण्य किया कभी? कि सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा बनाने के लिए कहते हैं? कृपा भी तब बनेगी जब पुण्य किया है तब, नहीं तो कृपा बनने वाली नहीं, आशीर्वाद होने वाला नहीं। लेकिन उसकी सांत्वना के लिए हम लोग कह देते हैं कि मंगल हो, सुखी हो, खुश रहे। सांत्वना ही सही, उसे अच्छा लगता है। इसलिए जीवन में सबका मंगल नहीं होता। आशीर्वाद तो सबको दिया जाता है, लेकिन मंगल उसी का होता है जिसके पास योग्यता होती है। तो राष्ट्रपति भी चाहे तो अयोग्य व्यक्ति को अपनी पावर से, अपनी क्षमता से, अपने आशीर्वाद से किसी को कहीं पे स्थापित नहीं कर सकता अगर वो उसके योग्य नहीं है तो। इसलिए आपको उसी गर्भ में स्थान मिलेगा जैसा आपने कर्म किया है। समझ रहे ना? कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में, त्रिपिटक के कुक्कुर वृत्तिक सूत्र में पहले के समय में बहुत प्रकार की साधनाएं हुआ करती थी। कोई ऐसे हाथ उठा लिया है और कहता है सिद्ध पुरुष है। तो बहुत साधनाएं होती थी। कोई एक पैर पे खड़ा है तो वो भी बड़ा सिद्ध कहलाता था। हाँ? कोई पक्षियों की आवाज निकालता था तो भी वो तपस्वी कहलाता था। तो एक कुक्कुर वृत्तिक थे, कुत्ते की तरह से भौंकने वाले, कुत्तों की तरह से जीवनचर्या करने वाले। कुत्तों की तरह बोलते नहीं थे, भाव 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 करते थे। समझ रहे ना? क्या करते थे? कुत्ता कैसे बोलता है? भैया कुकुर अमेरिका का रहे चाहे इंडिया का रहे, वो भौंकेगा ही, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो कुत्ते की साधना करते थे। हाथ होते हुए भी हाथ से नहीं खाते थे, मुंह से ही खाते थे। पैर होते हुए भी पैर से नहीं चलते थे, हाथ और पैर दोनों मिलाकर के चलते थे। हाँ, कुत्ता जैसे ऐसे पूंछ हिलाते हुए चलता है तो वो भी पूंछ हिलाते हुए चलते थे। यानी एक कुत्ता जैसा जीवन जीता है उस प्रकार का जीवन जीते थे और समझते थे। तब आज भी लोग ऐसा करने लगे तो कहेंगे कि बड़का सिद्ध है, कहेंगे ना ये बड़े वाले सिद्ध हैं। अरे कुछ तो कटहा बाबा निकले थे। हमारे तरफ उधर उत्तर प्रदेश में एक कुतिया माई निकली हुई थी। कहते थे जिसको काट लिया उसकी बीमारी ठीक हो जाए। भैया तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए। हाँ, होता है किसी किसी सिद्ध, सच में कोई संत है, सिद्ध है, तपस्वी है, शीलवान है तो उसके आशीर्वाद का फल होता है। लेकिन ऐसे ही कोई कुत्ते की तरह से जीवन बिताए, इसमें कौन सी तपश्चर्या है? अरे तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तो मनुष्य में और श्रेष्ठत्वता को प्राप्त करना चाहिए था, नहीं प्राप्त कर पाए, तुम और नीचे हो गए, कुत्ते में चले गए। तो ये तुम्हारा तप है कि तुम्हारा पाप है? हाँ? अरे मनुष्य थे तो मनुष्य से मनुष्येतर होते, बुद्ध हो जाते, ऊपर जाना चाहिए ना। अच्छा, कुत्ते की योनि श्रेष्ठ है कि मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है? मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है ना। और तुम काम कौन सा कर रहे? कुत्ते वाला। तो ये कुक्कुर वृत्तिक थे, कुत्ते के समान व्रत रखते थे। भगवान बुद्ध के पास आए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के पास जाते थे, पूछते थे, कहते थे भगवान देखिए हम लोग 40 वर्षों से कुक्कुर वृत्तिक का पालन कर रहे हैं, कुक्कुर व्रत लिए हुए हैं,
तो हमने इतना तप किया है, हे भगवान बताइए हमारी गति क्या होगी? मरने के बाद गति क्या होगी? भगवान कहते हैं कि रहने दे मत पूछ। देखिए